हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जिसकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो कि हमने पढ़ ली है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से ही हैज चेंज हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? पोएट के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने हमारे पोएट का मूड चेंज कर दिया, और पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ? आंसर है, डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू द सॉफ्ट फिनिश स्नो पार्टिकल्स। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो मुलायम बहुत महीन कण है बर्फ के। दोज टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैव चेंज हिज मूड। बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उन्हीं के कारण हमारे पोएट का मूड चेंज हो गया। द पोएट वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड एंड द डस्ट ऑफ स्नो मेड हिज मूड जॉयफुल। हमारे जो पोएट है वो दुखी है, निराश है, मगर जो डस्ट ऑफ स्नो जो उनके शोल्डर पर गिरी थी क्राउ के कारण, उसने उनका मूड फ्रेश कर दिया। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने नेचर यानी प्रकृति को इस पोएम में किस तरह से रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किया है, किस तरह से प्रदर्शित किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ अ आंसर। नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको आंसर देने में हेल्प करेंगे। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? कौन कौन से बर्ड्स थे जिनका ज़्यादातर पोएम्स में यूज होता है? डू यू थिंक अ क्राव इज ऑफ्टन मैंशनड इन पोएम? नेक्स्ट है, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्राउ? आपके दिमाग में कौन से पिक्चर आती है या क्या आता है जब आप क्राउ के बारे में सोचते हो? आंसर है, द बर्ड्स लाइक कुकू, स्वेलो, स्पैरो, नाइटिंगेल आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। इन सभी बर्ड्स का ज़्यादातर पोएम में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बर्ड्स दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। अ क्राउ इज़ बेयरली मैंशनड इन द पोएम। क्राउ को बहुत कम यूज़ किया जाता है पोएम्स में क्योंकि वो दिखने में बहुत अगली, हर्श एंड डल होते हैं। वेन एवर वी थिंक ऑफ अ क्राउ, जब हम क्राउ के बारे में सोचते हैं, अ फियरफुल, अगली एंड ओमनियस इमेज कम टू अवर माइंड। तो बहुत सी बदसूरत सी इमेज हमारे माइंड में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन? हेमलॉक ट्री क्या है? वाई डज नॉट द पोएट राइट, हमारे जो कवि है वो ब्यूटीफुल जो ट्रीज होते हैं लाइक मैपल, ओक, पाइन, इनके बारे में क्यों नहीं लिखते हैं बल्कि हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखते हैं? ऐसा क्या है उसमें? आंसर है, हेमलॉक ट्री इज अ ट्री, जो हेमलॉक है वो ट्री है अदर ट्रीज की जैसा, दैट हैज़ ऑल द जनरल कैरेक्टर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द अदर ट्रीज। जो अदर ट्रीज के नॉर्मली जो जनरली बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वो हमें छाया प्रदान करते हैं, ये उसका काम है। बट इट इज़ अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। पर मेन बात यह है कि वो एक जहरीला वृक्ष है, पॉइजनस ट्री है स्मॉल वाइट फ्लावर्स के साथ, मतलब कि वो एक जहरीला वृक्ष है जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं स्मॉल। द पोएट डज नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्रीज। हमारे जो कवि है वो बहुत सुंदर जो ट्रीज है उनके बारे में नहीं लिखते हैं, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक द स्कैन अकॉर्डिंग टू हिज मूड विच इज़ सैड। क्योंकि हमारे जो कवि है वो उनके मूड के आधार पर लिख रहे हैं और उनका मूड अभी सैड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्राउ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो? जो क्राउ और हेमलॉक है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? खुशी, जॉय यानी कि खुशी, आनंद, और सोरो यानी कि दुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्राउ शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? जो डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट के ऊपर गिरी है हेमलॉक ट्री से क्राउ के कारण, उसका मतलब क्या है? मतलब वो गिरी तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा, ये क्या दर्शाता है उस डस्ट ऑफ स्नो का हमारे पोएट के ऊपर गिरना? आंसर है, द क्राउ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो। जो क्राउ और हेमलॉक है वो दोनों दुख यानी कि सोरो को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर जॉय। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो खुशियों को प्रदर्शित करती है। इट चेंज द मूड ऑफ द पोएट फ्रॉम सैडनेस टू जॉयफुलनेस। डस्ट ऑफ स्नो के कारण ही हमारे पोएट का मूड चेंज हुआ है सैडनेस से जॉयफुलनेस, यानी कि हमारे पोएट का मूड सैड था जो अब हैप्पी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं हमारी अगली पोएम यानी कि फायर एंड आइस की क्वेश्चन आंसर के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। हमसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।
ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।